हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपावली में आप लोग गरीब लोग जो हैं उनके यहाँ भी कुछ मदद करें ताकि वो भी दीपावली का त्यौहार अच्छे से मना सकें और उनके घर भी खुशहाली आए। क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो ज़्यादा हाई फाई लोग हैं उन लोगों के यहाँ हर फेस्टिवल अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन गरीब के घर में दिया जलना बहुत ज़रूरी है। और दिया की रोशनी से ही अपने घर को जगमगाएं। ये जो लाइट चली है आजकल उससे उसको जलाने के साथ दिया भी जलाएं, क्योंकि दिए की रोशनी एक तो घर को पवित्र करती है कहा गया है, और दूसरा यह है कि एक गरीब की मदद भी आप कर पाते हैं। जब उसके यहाँ से आप दिया खरीदते हैं तो उसके घर भी दीपावली मनाई जा सकती है। इसलिए दोनों चीज़ का ख्याल करें और दिया और लाइट दोनों का इस्तेमाल करें ताकि किसी गरीब के घर भी खुशहाली आए, क्योंकि त्यौहार के दिनों में ही गरीब घर में खुशहाली आ पाती है। अब मैं चुनाव के मुद्दे पर बात करूंगी, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई है तब से बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल देखी जा रही है। और उन्होंने साफ इशारा भी कर दिया है पीएम मोदी को कि बीजेपी के कुछ नेता के भड़काऊ भाषण से यहाँ की राजनीति में काफ़ी उलटफेर देखा जा रहा है। क्योंकि गिरिराज सिंह ने, आप लोगों ने देखा ही कि उन्होंने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो निकाली थी उसमें कैसे कैसे बयान दिए जो काफ़ी वायरल हुए। और उन वायरल मतलब सेंटेंस के चलते कई जगह के लोग में भड़काव देखा गया और कई लोग रोड पर आए, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। तो चुनाव में जब इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को खास चेतावनी दे दी है कि आप कुछ भी उटपटांग अपना बयान ना दें, क्योंकि बाद में हमें काफ़ी पछताना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसका अल्टीमेट दे दिया है उन्होंने पीएम मोदी को। और वहां तक बात पहुंचा दी है कि आपके नेता जो बीजेपी के नेता है वो कुछ भी उटपटांग अपनी बातें रख देते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। और इसमें हिंदू मुस्लिम ये सब राजनीति बिहार में नहीं चलेगी, इसलिए आप बिहार में इस तरह की बयानबाजी ना करें। ऐसे तो कहा गया है कि बीजेपी भी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के सख्त खिलाफ थी और बोल रही थी कि ये उनका निजी मामला है और निजी यात्रा है। लेकिन निजी यात्रा है, लेकिन वो बीजेपी के ही नेता है, इसलिए उसको कितना भी बीजेपी हटाने का उनको कोशिश करेगी कि ये निजी यात्रा है उनकी, लेकिन उनके बयान और उनके साथ कई बीजेपी के नेताओं का बयान काफ़ी मतलब कहने के लायक नहीं है कि वो कैसे कैसे बयान दे रहे थे। एक लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा था। कई जगह अररिया में आपने देखा कि वहाँ बोला गया कि आपको जो है इस अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। उसका विरोध प्रदर्शन लगातार सड़कों पर हुआ। सबसे ज़्यादा परेशानी ये मुझे देखने को मिलती है कि नेता जो है अपने सेंटेंस उठपटांग बोलकर निकल जाते हैं और जनता आक्रोशित होकर, क्योंकि जिस पर बोला जाएगा वो तो आक्रोशित होकर आएगी, क्योंकि उसने वोट देकर आपको गद्दी पर बैठाला है। और गद्दी पर बैठाने का मतलब ये नहीं है सभी धर्मों ने आपको वोट दिया है, एक धर्म से लोग नहीं आकर वोट दिए हैं। इसलिए सभी धर्मों का, जब संविधान की आप शपथ ले रहे हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करना है। ऐसी कोई भी बात नहीं करना है कि किसी भी धर्म को उससे ठेस पहुंचे। तो वो लोग आक्रोशित होकर जब रोड पर आते हैं तो पुलिस प्रशासन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो भी किसी के बेटा है। अगर पथराव होता है तो उसमें आम जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी झेलना पड़ता है, स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और वो भी किसी का बेटा है, वो आया है इस पद पे तो सुरक्षा के लिए आया है, लेकिन उसकी माँ पर, उसके जो परिवार है उस पर क्या बीतेगी ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। उनके भाषण जहाँ सुने आप वहीं पर ख़त्म कर दें, क्योंकि इन सब बातों से आपका कुछ भला नहीं होगा। आप आक्रोशित होंगे, रोड पर आएंगे, प्रशासन भी आएगा, जिस कौम को भड़काया गया है वो कौम भी आएगी वहाँ पर, और जिसके लिए भड़काया गया है वो लोग भी आएंगे। हम लोग आपस में लड़ेंगे और नेता अपना छुपा नहीं है, वो बंद कमरे में फिर एक हो जाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि क्या उनका है, समाज में क्या बोलना है और अंदर क्या उनका है। एक ही थाली के खाने वाले लोग हैं, इसलिए हम भड़के नहीं। और इसका जो भी वो भड़काऊ भाषण देते हैं या किसी मुद्दे पर बोलते हैं जो हमें पसंद नहीं है, इसका फैसला हम चुनाव के वक्त करेंगे ताकि उनको समझ में आ जाए। अगर ऐसी नेताओं के भाषण पे हम भड़कते रहें तो ये दंगा, ये फसाद, ये भड़काऊ भाषण, ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इसलिए हम लोग को काफ़ी समझदारी से और समझ से दिमाग लगाकर काम करना होगा। और जो अशिक्षित हैं, जो लोग जल्दी भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को, जो अशिक्षित हैं, जो नासमझ है, उन्हीं को भड़काने के लिए इस तरह के भाषण दिए जाते हैं।
तो उन लोगों को भी हम समझाने का कोशिश करें कि ये नेता क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना है। कभी महंगाई पर क्यों नहीं बात करेंगे? अभी दीपावली है तो कितने गरीबों की मदद की गई है, ये आप समझे? नहीं, सरकार इस पर मदद नहीं करेगी। कितनी महंगाई कम कर देते कि ताकि जिनके यहाँ कमाने वाला 1% है उनके यहाँ भी अच्छे से दीपावली मन जाती। इस पर नहीं वो बात करेंगे। बात करेंगे हिंदू मुस्लिम, जहाँ वोट का टाइम आएगा हिंदू मुस्लिम का चालू हो जाता है नौटंकी। इसलिए हम लोगों को काफ़ी समझदारी से आगे करना है और पूरे भारत में भाईचारा बना के रखना है। जो हमारी पहचान है हर जगह, वो हमें पहचान नहीं खोना है। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी पहचान और हमारे देश की जो अच्छी चीज़ है उसको बना के रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।